हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो हमने अब तक बना लिया था काइनेमेटिक्स वगैरह सारा चीज़ बना लिया था पियर्सन का, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वो भी कर लिया था। आप आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हो। और अब हम आगे बढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का। इससे पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ, एक में ज़्यादातर थ्योरी है और अभी लेवल 1 के ही सवाल बना था। अब आते हैं थोड़ा सा लेवल 1 के ही कुछ सवाल हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको बनाना जरूरी है, तो देखते हैं जल्दी से। ये क्लास 8 का IIT फाउंडेशन है। If x is the weight of an object in air and y is its weight when completely immersed in water, then x by x minus y. So guys, इसमें हम लोग को पता है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ, इसका सोल्यूशन बनाते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर अपॉन loss of weight of object in water। ये जानते होंगे वेट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे बहुत कम लोग इसको जानते होंगे, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी को अक्सर क्या लिखते हैं, रिलेटिव डेंसिटी अपॉन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर ऐसे करके लिख देते हैं। बट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर क्या लिखते हैं? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। तो यहाँ पर लॉस कितना हुआ है? तो पहले से एयर में कितना वेट था x, और वाटर में कितना हो गया y, तो लॉस कितना का हुआ x माइनस वाई, ठीक है। तो ये वेट कितना है? x अपॉन x माइनस वाई। तो x माइनस वाई ये क्या दिया हुआ है? यही तो रिलेटिव डेंसिटी है। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि ये जो x बाई x माइनस वाई है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर को, ठीक है। ऐसे सीधा फॉर्मूला भी था। सो आपका ये हो गया x बाई x माइनस वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं, अब वेरिएबल इमर्शन हाइड्रोमीटर इज इमर्स्ड अप टू 1.2 एंड 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम इन 2 गिवन लिक्विड रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द 2 लिक्विड इज। तो वेरिएबल इमर्शन हाइड्रोमीटर का क्या होता है? H1/H2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1 होता है। ये आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि H1/H2 वेरिएबल इमर्शन हाइड्रोमीटर का। तो सबसे पहले ये बता दो कि जो हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर ये किस चीज को मेजर करता है? आपका ये रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करता है। ओके, सो H1/H2 इज इक्वल टू D2/D1। ये कब होता है? जब हमारा क्या होता है? वेरिएबल इमर्शन हाइड्रोमीटर होता है, ठीक है गाइस। वेरिएबल इमर्शन हाइड्रोमीटर होता है। अगर कांस्टेंट इमर्शन हाइड्रोमीटर हो तो उसमें क्या हो जाता है हमारा? कांस्टेंट इमर्शन हाइड्रोमीटर में W1/W2 इज इक्वल टू D1/D2 हो जाता है। ये कांस्टेंट इमर्शन हाइड्रोमीटर में ये फॉर्मूला लगता है। और वेरिएबल इमर्शन हाइड्रोमीटर में H1/H2, इसका आप थ्योरी में जाके पढ़ सकते हो। तो ऊपर नीचे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या हो गया? V1/V2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1, और V1 दिया है 1/2, ठीक है। is immersed up to 1/2 and 1/3 of its volume in 2 given liquids respectively, then the ratio of the density of 2 liquid। तो इन्हें रेशियो होगा, तो रेशियो के लिए V1/V2 कर दे। तो इसमें कर देता हूँ, एक मिनट, V1/V2 को यहीं पर कर देता हूँ क्योंकि तब ठीक हो जाएगा। तो 1/2 अपॉन 1/3 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1। तो D1 अपॉन D2 कितना आ जाएगा? D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा इस 2/3। यही आंसर हो जाएगा, 2/3 आंसर। तो रेशियो ऑफ कितना हो जाएगा? रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द 2 लिक्विड 2/3, ठीक है। D1 अपॉन D2 कर दिया क्योंकि पहला जो ये D2 अपॉन D1 था ना, तो ये 3/2 था। तो D1 अपॉन D2 करेंगे तो 2/3 आंसर आ जाएगा। ये हो गया। तो आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं हम लोग जल्दी से कौन सा क्वेश्चन नंबर 23। तो ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन पर है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन पर संबंधित है। जैसे जब कोई इसमें दिया हुआ है कि एक वाटर में आपको गाइस सिलेंडर को इमर्ज किया हुआ है, तो इसका 3/4 जो वॉल्यूम है, ठीक है, 3/4 वॉल्यूम, इसका मान लीजिए वॉल्यूम V है, तो इसका 3/4 वॉल्यूम क्या है? वाटर में इमर्ज है। और V/4 वॉल्यूम, क्योंकि V/4 ही बचेगा, ये क्या है? एयर में है।
तो पूछ रहा है इसमें क्या पूछ रहा है, इस डेंसिटी पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें वाटर का डेंसिटी तो पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। ये तो हम लोग को पता ही है, क्योंकि यहाँ kg पर मीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो हमारा फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है कि बायंसी इज इक्वल टू सोल्यूशन, इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस BUONCY, बायंसी इज इक्वल टू बी, वेट हो जाएगा। बायंसी का स्पेलिंग गलती है बट आप समझ रहे हो, वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। बायंसी इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है गाइस। तो बायंसी कितना होगा, बायंसी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज इन वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा इमर्ज में, 3/4V, यही वॉल्यूम ना सिलेंडर का इमर्ज है वाटर में, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर का कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब इनटू जी एक्सेप्टेंट ग्रेविटी बराबर। अब वेट ऑफ द लिक्विड क्या होता है, तो वेट गाइस क्या होता है, वेट बराबर mg होता है, और ये मास ऑफ mg, और यहाँ पर मास किसका लेंगे, सिलेंडर का लेंगे। तो और मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ सिलेंडर इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंटू जी। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर v ही है, ठीक है। तो यहाँ लिख दे डेंसिटी ऑफ सिलेंडर इंटू वी इंटू जी। तो v से v कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, तो डेंसिटी ऑफ सिलेंडर कितना आ गया, ये 4 2 8 गाइस, और 4 5 23। तो डेंसिटी ऑफ सिलेंडर कितना आ गया 750 kg पर मीटर क्यूब। आ रहा है समझ में, ये क्या था, लॉ ऑफ फ्लोटेशन है। मैंने क्या किया, जो वेट लगेगा नीचे mg, उसको कौन बैलेंस कर रहा है, बायंसी, क्योंकि बायंसी ऊपर लगता है ना, नेट अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द बॉडी विच इज इमर्ज्ड इन इट होली और पार्शियली इज कॉल्ड बायंसी। तो बायंसी ऊपर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में कैसे है, जब ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बैलेंस कर रहा है। तो इसी को यहाँ बैलेंस किया गया है, बायंसी इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। और बायंसी को क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज इन वाटर, सबमर्ज इन वाटर पूरा वॉल्यूम नहीं, जो वाटर में सबमर्ज है, वाटर में 3/v था, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू अब वेट ऑफ सिलेंडर। तो वेट ऑफ सिलेंडर डेंसिटी ऑफ सिलेंडर इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ टोटल वॉल्यूम लेंगे क्योंकि टोटल मास लिख रहे हैं, इंटू जी से जी कैंसिल, और डेंसिटी ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 750 kg पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर हो गया कौन सा, डी ऑप्शन, kg पर मीटर में क्यूब में पूछ रहा था, ध्यान दीजिएगा। हम गाइस आगे बढ़ते हैं। तो पिछला क्वेश्चन हमने क्या देखा था, लॉ ऑफ फ्लोटेशन पे। अब ये जो क्वेश्चन है वो गाइस पास्कल लॉ पे आधारित है। पास्कल्स लॉ क्या कहता है, व्हेन a pressure is applied on liquid at rest, then the same pressure is applied equally in all direction of the liquid। क्या होता है, if a pressure is applied on a liquid at rest, then the same pressure is transmitted in all direction of the liquid। so ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, an object of mass 100 kg is to be lifted by a 10 kg effort। The possible values of the area of cross section of the pump piston and press piston are dash and dash। तो इसमें हमारा पंप पिस्टन का कितना दिया हुआ है मास 100 kg, ठीक है, एंड प्रेस पिस्टन का मास कितना दिया हुआ है 10 kg। तो पॉसिबल एरिया पूछ रहा है, पॉसिबल क्रॉस सेक्शन एरिया पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गाइस यहाँ पर आपका मास ऑफ क्या दिया हुआ है, पंप पिस्टन कितना दिया हुआ है, जल्दी से बता दीजिए, 100 kg। मास ऑफ प्रेस पिस्टन इज इक्वल टू 10 kg। तो अब पास्कल लॉ से क्या होता है कि इस साइड जो प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर ऑफ प्रेस पिस्टन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ पंप पिस्टन। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स ऑफ प्रेस पिस्टन अपॉन एरिया ऑफ प्रेस पिस्टन इज इक्वल टू फोर्स ऑन पंप पिस्टन अपॉन एरिया ऑन पंप पिस्टन, ठीक है। ये हो जाएगा एरिया ऑफ पंप पिस्टन। ये कुछ ऐसा होता है जब गाड़ी को जो आप गैराज में जाते हो ना, ये पास्कल लॉ पे काम करता है। ये इस साइड का ये ऐसे रहता है, ठीक है गाइस, इसको देखो ध्यान से। यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, यहाँ से प्रेस करेगा कम प्रेशर में ही यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का एरिया कम है तो इधर का प्रेशर यहाँ ज्यादा आ जाएगा
और यहाँ का एरिया ज़्यादा है तो इधर का प्रेशर सेम वेट कर लेगा, तो यहाँ पर गाड़ी को रख दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ से आप पैर से भी इसको अति करोगे, प्रेस करोगे तो गाड़ी उड़ जाता है या कम भार में ही। ये पास्कल लॉ पर चलता है, यहाँ इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है गाइस। तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो इसी पर आधारित है। तो ये फोर्स ऑन प्रेस सिस्टम कितना हो जाएगा गाइस, तो फोर्स कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी हो जाएगा, तो 10 इंटू जी अपॉन एरिया ऑफ प्रेस पिस्टन इज इक्वल टू फोर्स ऑन पिस्टन कितना हो जाएगा, तो अब मास ऑफ पंप पिस्टन क्या हो जाएगा 100 इंटू जी अपॉन एरिया ऑफ पंप, ठीक है। तो 10 टाइम्स जी से जी कैंसिल, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पंप अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्रेस, यही क्रॉस सेक्शन एरिया, ये प्रेस है, ये प्रेस होगा, ठीक है, और ये पंप होगा, ठीक है गाइस। और पंप और प्रेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसमें से बी ऑप्शन आ गया 10:1, क्योंकि क्या पूछ रहा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पंप पिस्टन एंड प्रेस पिस्टन, और हम यहाँ ला दिया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पंप पिस्टन अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रेस पिस्टन। यहाँ क्या था, पास्कल लॉ लगाना था। पास्कल मैंने क्या बताया था, इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ लिक्विड विच इज एट रेस्ट देन द सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन ऑफ दैट लिक्विड। तो यहाँ पर जो भी प्रेशर लगा यही सेम प्रेशर यहाँ पर भी लगेगा, यही पास्कल लॉ कहता है। भले एरिया कुछ भी हो, जितना प्रेशर यहाँ लगा तो ये लिक्विड रेस्ट में है, तो बस ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन तरफ। द अपरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड डिस्प्लेस्ड आर x एंड y, ठीक है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इतना दिया हुआ है x और लिक्विड डिस्प्लेस का मास कितना है y। तो गाइस अब ये मून पर है, तो मून पर एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कितना होता है g/6 होता है, ठीक है। अर्थ पर g होता है, तो अब g/6 लेंगे। तो जो सबसे पहले जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट ऑफ लिक्विड हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना हो जाएगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना हो जाएगा हमारा, वेट ऑफ लिक्विड इक्वल टू y इंटू g/6। अच्छा, ये जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है यही तो बायंसी होगा, जिसे मून पर जो रखा हुआ होगा, ये चीज पानी में कोई भी चीज यहाँ पर रखा होगा, तो आपका यहाँ पर ये नीचे mg/6 लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ xg/6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मास x दिया हुआ है। और ऊपर अब जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होता है, जो इस ऑब्जेक्ट को रखने से जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका जो वेट होता है वही बायंसी के बराबर होता है, यही तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। तो ये yg/6 हो गया। तो इसका अपरेंट वेट कितना हो गया, अपरेंट वेट क्या चीज निकालना था, अपरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, तो फिर ऑब्जेक्ट का अपरेंट वेट कितना हो जाएगा, जो नीचे xg/6 माइनस yg/6 हो जाएगा, ठीक है गाइस। xg/6 माइनस yg/6 है, यही ना टोटल नेट अपरेंट वेट होगा इसका वाटर में। तो कितना हो जाएगा xg/6 माइनस yg/6। तो यहाँ से हम लोग g/6 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस y न्यूटन आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही इसका अपरेंट वेट होगा, ठीक है। हवा में, इसका मून में जो हवा है वहां तो इसका वेट xg/6 है, ठीक है। और पानी में इस पर बायंसी कितना लग रहा है, yg/6 है। बायंसी की फोर्स ऊपर की तरफ होती है और वेट नीचे की तरफ, तो फिर पानी में नेट वेट कितना लगेगा, तो xg/6 माइनस yg/6, ठीक है। नेट वेट जब हम उसको पानी में हम उसको स्प्रिंग बैलेंस डाल के उसमें ऑब्जेक्ट में उसके स्प्रिंग बैलेंस लगा के उसमें अथी नापेंगे पानी में रहते हुए ही, तो कितना दिखाएगा x माइनस y इंटू g/6 न्यूटन। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया। सो गाइस, ये अभी के लिए इतना ही है, आगे फिर मिलेंगे और क्वेश्चंस के लिए। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।